प्रोवाइड किया है। विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा स्वेटर नहीं दी जाती है। जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चे की तकलीफ को समझते हुए हर अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा दिखे, तो वो स्वेटर भी देते हैं, टाई भी देते हैं, बेल्ट भी देते हैं। और यह शिक्षकों के द्वारा दबाव नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक उनको प्रेरित करने के लिए कहा जाता है कि देखिए फलां का बच्चा कितना खूबसूरत दिख रहा है, उसका फोटो हम डाले थे, तो एससीईआरटी ने भी उस फोटो को पूरे राज्य के लिए डाला था। उनको अच्छा लगता है तो इस तरह से ड्रेस की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि ये फोटोग्राफ आपको जो दिख रहा है, मतलब यह जीवंत है, मतलब लाइव होता है, इन द सेंस कि आप जो करते हैं वो लगता है कि हाँ जिंदा दिली का है। दिन की सही शुरुआत होती है, जिसे मैंने शुरू में ही कह दिया कि अच्छा मॉर्निंग शोज द डे, अच्छा शुरुआत करने के लिए दिन की सही शुरुआत होती है। व्यक्तित्व का निर्माण का अवसर मिलता है, चाहे बच्चे हो या शिक्षक हो। जिसमें मैं अभी आपके साथ एड्रेस कर रहा हूँ, तो शिक्षक भी हमारे माइक्रोफोन से, लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों को एड्रेस करते हैं। उसमें से कुछ बच्चे को लेके सामने लाते हैं और उनसे भी एड्रेस कराते हैं, तो व्यक्तित्व निर्माण उसमें होता है। छात्र शिक्षक संवाद का अवसर मिलता है, छात्र और शिक्षक के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, कोई कम्युनिकेशन का गैप नहीं रहे। सामूहिक जिम्मेदारी की संस्कृति विकसित करने का अवसर मिलता है। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब होता है कि सभी लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं। उसमें जो टीम लीडर होता है या मॉनिटर होता है या जो भी लड़का बहुत एक्टिव होता है, फिजिकली फिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं उस लड़की या लड़का को कि जाओ पंक्ति ठीक से लगाओ। पंक्ति लगाने में यह भी ध्यान रखा जाता है कि छोटे बच्चे आगे रहेंगे, बड़े बच्चे पीछे रहेंगे, ताकि हम सबको एक दृष्टिकोण से देख सकेंगे और सबके साथ आई कांटेक्ट कर सकेंगे। अध्ययन अध्यापन की संस्कृति विकसित करने का अवसर मिलता है। और इस चेतना सत्र में कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती है जिससे कि जैसे आज का दिवस है, आज का ज्ञान है, आज का विचार है, या फिर तर्क ज्ञान है, समसामयिकी है, या फिर कह सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की बात है, उसकी भी हम चर्चा इसमें करते हैं। तो ये जीवंत बनाने के लिए जरूरी है। अब देख सकते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना का 1 to 8 का अलग है, एलिमेंट्री स्कूल का अलग है, 1 to 5 इसी में समाहित है, 6 to 8 का क्लियरिफाई कर दिया गया है किस स्टैंडर्ड के उम्र सापेक्ष और वर्ग सापेक्ष मटेरियल यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले तो एक तो लेट से ये जाता है, इसके कारण यह है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे चीज़ एक साथ आते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आया था कि नहीं आया था, पीछे जाते हैं, आगे आते हैं, नहीं आता है, मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जानबूझ करके लेट से आपको दिया जाता है ताकि आप अटेंटिव होकर के मॉर्निंग में इसको निकालें और बच्चों के बीच ले जाएं। इसमें बहुत सारे आयाम हैं जिसकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे। इसके बाद 9 to 12 का जो बड़े बच्चे हैं, बड़ा स्कूल है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक है, उसके लिए अलग मटेरियल जाता है 9 to 12 के लिए। और आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आज का ही मटेरियल है, ये 24/12/2025 का है। अब संसाधन सामग्री में हम देते क्या है, सर्वधर्म प्रार्थना, ये आपको मिलता है। आपके पास जो स्कूल की डायरी है बच्चों की 1 to 5 की, 6 to 8 की, उस डायरी को पलटेंगे तो सर्वधर्म प्रार्थना इस तरह से कई हैं। ये हम एक मतलब कह सकते हैं मॉड्यूल टाइप से है कि आपको ये दिया गया, लेकिन आप इसमें बदलाव कर सकते हैं अपने रुचि के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से। जो आपको सर्वधर्म प्रार्थना कई तरह के होते हैं, आप किसी को भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। बिहार राज्य प्रार्थना गीत, देखिए शिक्षक में बहुत काबिलियत होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है, दक्षता होती है, वो अपना उपयोग नहीं कर पाते हैं, यही कमी रह जाती है। अब देखिए ये संसाधन सामग्री है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ये 2012 में हमारे एक मुजफ्फरपुर जिले के शिक्षक हैं जिन्होंने इसको लिखा, और लिखने के बाद कई लोग लिख करके सरकार को, विभाग को दिया, और सिलेक्शन कमेटी ने इन्हीं को चयन किया। ये शिक्षक का लिखा हुआ है। शिक्षक में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी योग्यता है, उनमें कूट कूट की भरी रहती है और निखार नहीं पाते हैं। तो ये देखिए ये शिक्षकों का लिखा हुआ है, और बिहार राज्य गीत है, प्रार्थना गीत है, ये हर स्कूलों में बजाया जाता है, हर कार्यक्रम में बजाया जाता है। और यह कब से बजाया जाता है, बिहार दिवस 2012 से शुरुआत हुआ था। अब यह 13 वर्ष हो गया, 2012 से इसकी शुरुआत हो गई, आगे 14 वर्ष हो जाएंगे इस गीत के, और ये तब से बजते हैं। आप इसके बाद देखिए वंदे मातरम, आपको पता है कि 7 नवंबर 2025 को 150 साल पूरा किया। ये लिखा गया था कब, जब भी लिखा गया था 1875 में 7 नवंबर को, इसका 150 साल पूरा हुआ। अभी हम लोग, आप लोग भी, सभी लोग इस पर कार्यक्रम भी किए थे। ये राष्ट्रगीत है, इसको नेशनल एंथम कहते हैं। यह, अब इसमें एक छोटी सी जानकारी मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये राष्ट्र गीत है और वो गान है जिसको नेशनल एंथम कहते हैं, वो राष्ट्र गान है, वो 52 सेकंड पर बजता है, 52 सेकंड के लिए बजता है, उसका निर्धारित है। इसका भी 65 सेकंड का निर्धारण है। ये नेशनल सॉन्ग है, एंथम और सॉन्ग में अंतर है, यह गीत है और वह एंथम है। तो राष्ट्रगान जो है सो एंथम है और यह राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना, ये आप सब लोग कराते हैं, ये इसके विषय में आपको पता है। अब आ जाते हैं 24 दिसंबर 25 में क्या है।
ये नीरज चोपड़ा का जन्म, नीरज चोपड़ा बहुत बड़े स्टार हो गए खेल के माध्यम से, और उनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। नीरज चोपड़ा ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 20 जो टोक्यो में हुआ था, स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अब देखिए, इसको बताने के लिए आपको निश्चित रूप से यूज करना चाहिए। जैसे भारत का नक्शा होता है, तो भारत के नक्शा में आप जब जाएंगे, भारत का नक्शा में